हे गाइस, मैं हूँ एल और मैं बताती हूँ अपनी कहानियाँ ड्राइंग से। आज की कहानी थोड़ी ठरकी है, लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में भी जान लो। फोर्थ क्लास के बाद से मेरे दोस्त कभी नहीं बदले और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई वो सब जवान लड़कियों में बदल गई, लेकिन मैं बस एक बड़ी सी बच्ची में। लेकिन इसके बाद भी वो सब मुझसे बहुत प्यार करती हैं, डेबी को छोड़कर। डेबी तो कुत्ती है। ये सालों पुरानी बात है जब मैं सिंगल थी और मेरा कमरा ही मेरा एक लौता प्यार था। ठीक है, मेरी दोस्त लोग बिल्कुल उल्टी थी और वो हर फ्राइडे मुझे मेरे प्यार से जुदा करने घर आ जाती थी और हमेशा मुझे लड़कों से सेट करवाते रहती थी। उठना, चल क्लब चलते हैं। चल ना यार। लॉरेन तू क्या कर रही है? चाउमीन खा रही हूँ। छोड़ो इसे बेस्टीज, वैसे भी इससे कौन सा लड़का भाव देगा। डबी। अब ये सुन के दिल टूट गया, क्योंकि वो सही थी। अपने 21 साल के जीवन में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और शायद क्लब में मजा भी आए। वहाँ एक मैकेनिकल बैल भी था, ये बात याद रखना आगे के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी और ये साबित करूंगी कि मैं भी लड़के पटा सकती हूँ। हम सब बार पहुंच गए और मैं कुड़ी पटाखा लग रही थी। ये रहा प्रूफ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी और सब मेरे नंबर के लिए तरसेंगे, सब के सब। इसके अलावा ये लड़का है या नाई की दुकान वाला पोस्टर, समझ रहे हो ना? नहीं, वो लड़के होते हैं ना एकदम गबरू जवान। मुझे रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि क्या करना है, लेकिन ये बात मैं उससे पता लगने नहीं दे सकती थी। कोई ड्रिंक चाहिए? हाँ, एक जिन और कोक दे दो। श्योर। और तुम्हें क्या चाहिए? एक जिन और कोक दे दो। एकदम ही सेम ड्रिंक क्यों बोल दी? अब तो वो सोच रहा होगा कि क्या पागल लड़की है। क्या करूं, क्या बोलूं? हाँ, सेम ड्रिंक। अजीब है। हाँ, सब ठीक ही जा रहा था और फिर एकदम से पता नहीं कहां से मुझे लगा, या बोलो तो महसूस हुआ कि एक अजीब सी ठरक भरी वाइब मेरे तरफ आ रही है। तो अब मैंने अपनी नजरें घुमाई ये देखने के लिए कि आखिर कौन घूरे जा रहा है मुझे। और फिर मुझे एक बंदा दिखाई दिया, कोने में घुसा हुआ। अजीब सी स्माइल थी चेहरे पर। उसने देखा कि मैं उसकी तरफ देख रही हूँ और मेरे चेहरे पर, क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ, एक स्माइल आ गई। गलती से नजर मिलने पे हंस के कटना ही तो होता है ना। भारी मिस्टेक हो गई, क्योंकि जब मैंने कोने में देखा तो वो गायब था। हे ओ माय गॉड! तो कोने वाला ठरकी जाने कैसे उड़कर मेरे पास आ गया, जैसे ही ऋतिक शायद मुझसे बात करने ही वाला था। कैसी हो जाने मन? पहले एक मिनट रुक कर ये समझते हैं कि ये बंदा अंदर से कितना भरा हुआ था। नंबर 1, उसने आईब्रोज वैक्स करा रखी थी, और अगर लड़का हो के तुम आईब्रोज वैक्स करते हो तो तुम पक्के ठरकी ही हो। मैं नहीं कह रही, ऐसा ये कह रहा है। सबूत नंबर 2, क्लब के अंदर चश्मे, इतने अंधेरे में, क्योंकि भाई काले चश्मे तुम अंदर तभी पहनोगे ना जब या तो तुम्हारी आंख में इन्फेक्शन हो या तो फिर तुम खुद को मीका सिंह समझते हो। और उसके भरे होने का आखिरी सबूत, उसने मुंह में टूथपिक ले रखी थी। इतनी देर में ऋतिक भी गायब हो गया था। जाने मन दिल के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे तुझे उस बुल पे राइड करते देख के। हे भगवान, इस बंदे का असली मकसद है लड़कियों को बुल पे चढ़ते देखना। बस मेरा हो गया। मैं कमीनों को मुंह नहीं लगाती। बुल पे बैठने के 5,000 दूंगा। नाम क्या बताया आपने? इस महाशय ने मुझे ऑफर किए हैं 5,000 रुपए उस बुल पर बैठने के लिए। मैंने सोचा कि इज्जत चाहिए या पैसा। सच बोल रहा हूँ बेबी डॉल, वहां जाओ और बुल पे बैठ, और ये 5,000 तेरे। तुझे लगता है मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि पैसों के लिए जो तू बोलेगा वो करूंगी? ऐसे नहीं चलेगा, मैं बिकाऊ नहीं हूं। चल ठीक है, उसने पैसे दे दिए तो अब तो बुल पर चढ़ना ही होगा।
लाइन में लगने के बाद अंदर से आवाज आई कि बसंती, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। ऐसा क्या करूं कि ये कड़क सुंदर 5,000 के नोट भी मिल जाएं और बुल पर अपनी इज्जत भी ना गंवानी पड़े। और धीरे धीरे अपने लालच को कोसते हुए मेरी बारी आ ही गई और ठरकी गब्बर भी तैयार था। बहुत देर हो चुकी थी, तभी मेरी बत्ती चली। मैं बस गिर जाऊंगी कि भाई ऊप्स, मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। चढ़ती ही तो मैं बुल पे चढ़ी, कोने में देखा कि ठरकी देख रहा है या नहीं, पर वो फिर गायब था। हे ओ माय गॉड, चल जा रे मन, अपना जादू दिखा। गिरेगी तो मैं पकड़ लूंगा, डरना मत, मैं यही हूं। उसका हाथ मेरे पैर के ऊपर था, कुछ ज्यादा ही ऊपर, और कतई मेरे कान में घुसकर बोल रहा था। मेरे नाजुक मुलायम कान। इस कमीने की ऐसी की तैसी। तो अंकल जी बुल की सवारी चालू करने वाले थे, ठीक है। वो भी इस खेल में शामिल लग रहे थे। उन्होंने लीवर चालू किया और पूरा खेल खत्म। असल में मैं बुल से नीचे नहीं गिरी, मैं सीधा उड़ ही गई और लैंड किया। दूसरी नाजुक लड़कियों की तरह नहीं लैंड किया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं भाई, ये बसंती अपने दांतों पर गिरी या होठों पर, पता नहीं, बस खून निकल रहा था। आटे की बोरी की तरह गिरी थी मैं फिर कोने के ठरकी के पास भी गई उसके 5,000 वापस करने, जब मुझे समझ आया कि मैं कितनी बेवकूफ थी जो ये करने का सोचा भी। इस सब के बाद पैसे चाहिए भी नहीं थे, लेकिन ठरकी जादुई तरीके से गायब हो गया। लगता है पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता होगा। तो 5,000 रुपए मैंने ही रख लिए, जिससे मैंने सबको ड्रिंक्स पिलाए, मतलब मेरे फ्रेंड्स और बाकी सबके लिए जो भी क्लब में थे, डेबी को छोड़कर। और फिर मेरे पास आता है गबरू जवान। हे, क्या मस्त गिरे तुम। ओह हाँ, सुना है सबको ड्रिंक्स पिला रही हो। हाँ, सोचा पिला दूं। गैस करने दो, जिन और कोक है ना। हाँ, एकदम सही गैस किया। एक मेरी बंदी को भी पिलाओगे? डेबी, क्या? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ओह